नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज बहुत विचार किया, मैं बोलूं ना बोलूं। मामला न्यायपालिका का है। कब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए या न्यायपालिका माए बाप नाराज हो जाए, पता नहीं। परंतु एक अखबार के वेबसाइट पे, प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, उसके वेबसाइट पे जो मैंने आदि पुरुष को लेके जो बहस चल रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पर, उसमें जब मैंने टिप्पणियां, मौखिक टिप्पणियां देखी, सुनी, पढ़ी, तो एक कानून के प्रति अज्ञान मेरे जैसे सीधे साधे इंसान को कई सवाल मेरे मन में उठते हैं। क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि सबके सामने धर्म एक होता है, मतलब न्यायपालिका के सामने कोई धर्म नहीं होता। उनके पास संविधान होता है और संविधान के और कानून के हिसाब से ही हर एक को तोलते हैं। उनकी आंखों, मतलब न्याय देवता जो है उसके आंखों पे पट्टी लगी होती है। बात आदि पुरुष इस फिल्म को लेके थी। बड़ी ताज्जुब की बात मुझे लगी, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कुछ मेरे मित्र हैं जिनकी फिल्में सेंसर बोर्ड में या कहीं अटकी होती थी या कोई इश्यूज होते थे, तो बाकायदा फिल्मों की स्क्रीनिंग होती थी, वहां जज भी आते थे और देखते थे कि वाकई इसमें गड़बड़ क्या है। तब जो आरोप है या सारी चीजें सामने होती थी। लेकिन जो केस चल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, उसमें न्यायाधीश साहब कहते हैं कि हमने तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन जिन्होंने देखी उनको पूछा तो वो बहुत आहत है। सरकार की तरफ से पक्ष रखने का प्रयास किया जा रहा है। तब उन्होंने सवाल उठाया कि सेंसर बोर्ड ने, ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने कैसे पास की। इसे पास करना ही एक ब्लंडर है। बेंच के अनुसार उन्होंने आगे जो मौखिक टिप्पणियां थी, आप कुरान पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना के देखिए, कुछ गलत दर्शाइए, फिर आपको पता पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आपको कभी कुरान और बाइबल को छूना भी नहीं चाहिए। फिर वो शायद रेक्टिफाई कर रहे होंगे अपने आप को, ऐसा मुझे लगा। कोर्ट धर्म को नहीं मानता, सभी की भावनाओं का कदर करता है। 143 करोड़ के इस देश में शायद ही कोई फिल्म होगी जो 143 को करोड़ लोग उसे अच्छी मानेंगे। आज तक तो जब से फिल्में बनना शुरू हुई है, एक भी फिल्म, एक भी कथा, एक भी उपन्यास ऐसा नहीं है जो 143 करोड़ लोग सही मानते हो। राम को सभी पूछते हैं, राम में सभी की आस्था है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामायण में भी बहुत फर्क है। दक्षिण भारत के रामायण में भी बहुत फर्क है। कई कहानियां और कई पात्र जुड़ते हैं बाद में। हमारे एक मित्र हैं नीलेश कुलकर्णी, जो बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने राम की अयोध्या से लेके जो श्रीलंका तक की सफर का था, इसका सफरनामा, ट्रेवलॉग, आज उन कौन सी जगह है उसके हिसाब से किया। तो उन्होंने जितने रामायणों को स्टडी किया, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, महाराष्ट्र, मराठी रामायण, अंग्रेजी अनुवाद,
कई रामायण, कई जगह पे कई कहानियां जुड़ी गई है, जोड़ी गई है बात। जो रामायण दूरदर्शन पे चली, क्या उस समय वही कपड़े पहने जाते थे? क्या वैसे ही मुकुट थे? या भाषा उस समय की कौन सी थी? इसके बारे में कोई भी डंके की चोट पे नहीं कह सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज, कई फिल्में आती हैं और वो सामान्य वर्तमान मराठी के डायलॉग होते हैं, लेकिन उस समय जो फारसी मिक्स मराठी बोली जाती थी, उसमें प्राकृत का भी फूट था। वो यदि आज बोला जाए तो किसी को समझ भी नहीं आएगी। उस समय के लिखे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के पत्र भी समझने के लिए अनुवादक चाहिए होता है। लेकिन फिल्मों में भाषा का उपयोग हो, मैं किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर, किसी पात्र को गलत दिखाना, ये तो गलत है ही। लेकिन रामायण की कहानी तो वही है जो इन्होंने भी सुनाई, किसी और ने भी सुनाई। कई भजनों का यदि हम देखते हैं तो भजनों में बात होती है। मैं चंचल जी की एक भेंट सुन रहा था, टेलीफोन आया माता का, टेलीफोन आया। अब माता कब से टेलीफोन करने लगी? वैष्णो देवी माता। या कवि सम्मेलन में जब व्यंग कसा जाता है, या हरिवंश राय बच्चन ने जब लिखा, मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, तो उन्होंने समाज के वास्तविक जो दर्शन है उसका दिखाने का प्रयास किया। आगे वो भी कहते हैं कि फिल्म ही समाज का दर्पण होता है। उन्होंने आमिर खान की एक पिक्चर पे भी कटाक्ष किया जिसमें वो कहते कि वो त्रिशूल लेके शंकर जी भागते हैं, वो ठीक नहीं था। लेकिन फिर एक फिल्म आई थी जाने भी दो यारो, जिसके क्लाइमेक्स में लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं और महाभारत के कैरेक्टर में बात करने लगते हैं। वो एक व्यंग था, सटायर था। तो क्या राम की महिमा कम हो जाएगी? आगे वो न्यायपालिका ये भी कहती है, अगर हम चुप हो गए तो पता नहीं क्या होगा। हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है? शुक्र है उन्होंने कुछ कानून नहीं तोड़ा। वे सज्जन हैं, उन्हें दबाना सही है क्या? तो क्या रावण की पूजा यदि कोई करता हो, कुछ गांव में रावण की पूजा होती है, दक्षिण के कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि रावण ने सीता माँ का अपहरण किया, लेकिन उन्हें आदर पूर्वक रखा। रावण जानते थे वो किसी से भी पराजित नहीं हो सकते, उन्हें राम के हाथ से ही पराजित होना था, क्योंकि उन्हें मोक्ष चाहिए था। ये भी एक कहानी का अंग है। रामेश्वर में जब शिवलिंग स्थापित किया गया, तो एक कहानी कहती है कि वो शिवलिंग स्थापित राम ने किया और पूजा की, एक स्थापित कहती है कि वो शिवलिंग स्थापित करने के लिए रावण रावण को लाया गया, क्योंकि सबसे प्रगाढ़ पंडित वही थे। और फिर रावण ने कहा कि भाई यजमान आपकी पत्नी कहाँ है? उनने कहा कि हमारी पत्नी अभी है नहीं हमारे पास। कोई और व्यवस्था? उनने कहा नहीं, विदुर की व्यवस्था हो सकती है, जिसकी पत्नी है उसकी नहीं। लेकिन मुझे मालूम था कि पूजा की सामग्री भी मुझे लानी है, तो मैं आपकी पत्नी को भी साथ में लाया।
और फिर वापस ले जाते हैं। ये भी कहानी का अंग है, कुछ रामायण में ये नहीं है, कुछ रामायण में ये है। क्या वर्तमान में हमको इसी पे लड़ना चाहिए? क्या बहुत सारी समस्याएं देश के सामने है, बहुत सारी केसेस न्यायपालिका के सामने है। मैं न्यायपालिका को दोषी नहीं ठहराता। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि ये हमारी मौखिक टिप्पणियां हैं, लेकिन देख लीजिए कल कैसे छापेंगे लोग। तो न्यायपालिका के पास इतनी ताकत भी है कि वो आदेश करें कि हमारा सिर्फ अंतिम निर्णय ही पब्लिश किया जाए, या होने वाली बहस या हमारी मौखिक टिप्पणियां का कोई कहीं जिक्र भी नहीं करे। उनकी मौखिक टिप्पणियां दैनिक भास्कर के वेबसाइट पे मैंने पढ़ी, जो मुझे लगा कहीं ना कहीं सत्य ढूंढता है। इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है, मेरे बोलने से कोई आहत हो गया होगा, क्योंकि इस देश में बोलने की आजादी का मतलब किसी को आहत करने का नहीं। तो मैं आज पहली बार शायद इस कार्यक्रम में, यदि मुझसे कोई आहत हो गया होगा तो मैं उसकी माफी भी मांगता हूं। लेकिन एक सामान्य इंसान होने के नाते जो प्रश्न मेरे मन में उठे वो मैंने आपके सामने रखे। आज इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।